पानी रे पानी, पानी दरअसल एक ही, इसके आगे क्या कहा जाता है वो भी आप जानते हैं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, एक ही पानी और उसके अलग अलग आयाम, इसी पर आज चर्चा करेंगे। एमपी में झमाझम बारिश का दौर जारी है, नदी नाले उफान पर हैं, शहर से लेकर गांव तक सब पानी पानी, सड़कें तालाब बन गई हैं, घरों में पानी घुस चुका है। जबलपुर में बाढ़ जैसे हालात, चित्रकूट में मंदाकिनी उफान पर, सतना में पंचवटी के पास बना पुल जलमग्न, मंडला में मटियारी डैम से पानी छोड़ा गया, नर्मदा का जलस्तर बढ़ा, दमोह में दुकानों से लेकर मकानों तक पानी ही पानी, दमोह में ही पुल पार कर रहे युवक की बाल बाल जान बची। इसके अलावा शहडोल में स्कूल के कमरों में छाता लेकर छात्र पढ़ते नजर आए। 8 तस्वीरों में देख लीजिए, पानी रे पानी। और कमोबेश अब ऐसे ही हालात बन चले हैं छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का दौर जारी है। रायपुर में बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर चुका है। बीजेपी कार्यालय के सामने का इलाका भी जलमग्न हो गया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने एसडीआरएफ की टीम को तैनात करने की मांग की। इधर जिले के दतरेंगा गांव समेत कई गांव हैं जिनका शहर से संपर्क टूट चुका है। बिलासपुर के चुचुईहा पारा के रेलवे अंडरग्राउंड ब्रिज में पानी भर गया, लोग परेशान हैं। बिलासपुर में तेज बारिश के चलते नाले में कार गिर गई, हालांकि इस हादसे में कार सवार बाल बाल बचे। कोरिया में लगातार बारिश के चलते NH 43 पर जमदुआरी के पास लैंडस्लाइड हो गया, सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए। बैकुंठपुर मनेन्द्रगढ़ मार्ग पर परेशानी बढ़ गई। कवर्धा के पंडरिया ब्लॉक में भारी बारिश के चलते नदी किनारे स्थित स्कूल खतरे में आ गया है। बारिश से कभी भी स्कूल का भवन गिर सकता है। बलौदा बाजार में बारिश का दौर जारी है, सड़कों पर नदी नालों का पानी आ गया। राजा देवरी महासमुंद रोड बंद है, प्रशासन कह रहा है अलर्ट अलर्ट अलर्ट। पेंड्रा में भारी बारिश के चलते पहाड़ का हिस्सा धंस गया। अमरकंटक रोड पर आया पहाड़ का मलबा और जिससे यातायात बाधित हो गया। ये अलग अलग तस्वीरें छत्तीसगढ़ की, कहानी वही, पानी रे पानी। भैया बना दो। सीधा आपको लिए चलते हैं दमोह। सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त क्या स्थिति? लगता नहीं पानी फिलहाल छोड़ेगा, सावधान रहने की जरूरत भी है। आशीष। ललित जी, जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार दमोह में बीती रात से बारिश हो रही है और इससे काफी नुकसानी भी हुई है। नदी नाले उफान पर है, लोगों के घरों में पानी भर गया है, लोग परेशान हैं और जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन भी लगातार मौके पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि तेज आंधी की वजह से यहाँ पर एक पेड़ गिरा हुआ पड़ा है और इसी तरह से लगातार जिले में अनेक पेड़ इस तरह से गिर चुके हैं। पानी की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और अभी अभी जो जानकारी सामने आई, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहड़ गोरखा का जो तालाब है, जो जबेरा विकासखंड के अंतर्गत आता है, उसके फूटने की जानकारी सामने आई है और वह ऊपर की तरफ से फूट करके खेतों में उसका पानी गया है, क्योंकि वह उस तालाब में भारी मात्रा में पानी भर गया था, बारिश का पानी भर गया था। बड़ी मात्रा में पानी भरने की वजह से घटनाक्रम सामने आया। मैं आपको बता दूं कि लगातार दमोह जिले के पूरे इलाके, आसपास के जिलों में भी बारिश हुई है और दमोह जिले में जो बारिश हुई है उस वजह से तालाब जो है वो भर गए। वही नदी नाले बहुत ज्यादा उफान पर है, उस कारण से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। मैं आपको बता दूं कि दमोह जबलपुर मार्ग पर आने वाले तेंदुखेड़ा है और मुख्य मार्ग पर पानी भरने की स्थिति सामने आई, जहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह की स्थिति लगातार निर्मित हो रही है। ललित जी। जी जी जी, शिवेंद्र भी हमारे साथ सतना से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा श्रवण हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं। श्रवण, क्या अपडेट अंबिकापुर में? हालांकि अंबिकापुर और उस पूरे संभाग को बारिश की जरूरत थी, अब लगातार पानी बरस रहा है, लेकिन लोगों की दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। श्रवण। जी बिल्कुल, हमारे सरगुजा में बारिश नहीं हो रही थी। लगातार जो है जो डैम है वो सूख जा रहे थे। किसान जो है परेशान थे कि बारिश कब होगी, लेकिन जब बारिश अभी बीते 2 दिनों से हो रही है, इससे जो है किसानों को राहत जरूर मिली है। लेकिन जो है नदी नाले इस पर उफान आ गए हैं, घरों में पानी घुस रहा है। मतलब पूरे जो सरगुजा जिले में है जो है पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो है खेतों में पानी चले जा रहा है। कई ऐसे जगह हैं जहाँ जो नहर का पानी
पानी खेतों में चला गया है और जिसके वजह से कई जो खेत में फसल थे वो बर्बाद हो गए हैं। इसके अलावा जो है चाहे मैनपाट जाने वाले रास्ते का जब पुल है वो उफान पर है, इसके अलावा दमाली जाने वाले जो पुल है वो उफान पे है। एक तस्वीर सामने निकल कर आई थी जिसमें मोटरसाइकिल वाला बह गया था। तो अंबिकापुर सहित पूरे सरगुजा जिले में जो है पानी लगातार बारिश हो रहा है, इससे किसानों को राहत जरूर मिली है लेकिन लोगों को परेशानी का सामना भी उठाना पड़ रहा है। ललित, लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, घरों में पानी घुस गया है। शिवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, क्या अपडेट आपके पास सतना से? पानी अभी और बरसेगा? शिवेंद्र, देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले 36 घंटे में सतना में बरसात हो रही है और आज भी लगातार बारिश हो रही है। कभी कहीं तेज बारिश हो रही है, कहीं रिमझिम बरसात हो रही है। मैं आपको बता दूं कि जो चित्रकूट का एरिया है, मंदाकिनी नदी है, मां मंदाकिनी नदी है, वो खतरे से ऊपर बह रही है और कई घाट डूब गए हैं। वहां पे जो श्रद्धालु हैं उनको अलाउंस करके सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है और जो दुकानें हैं वो आधे से ऊपर डूब चुकी हैं। तो मंदाकिनी नदी खतरे से बाहर है और ऐसे में जनजीवन प्रभावित है। लेकिन बात किसानों की करें तो किसानों को खुशी का माहौल है, क्योंकि सावन महीने में पहली बरसात हुई है सतना जिले में। तो अब किसानों का जो रोपा था, जो बीज था, वो खेतों में पहुंचने लगा है। तो ऐसे में निश्चित ही ये जो सावन की झड़ी लगी हुई है, इससे कहीं गम है तो कहीं खुशी ज्यादा नजर आ रही है। जी, जाहिरा तौर पर तकरीबन 24 घंटे अगर सतना के देख लिए जाएं तो तकरीबन 3 इंच बारिश हुई है और यही वजह है कि एक तरफ खुशी है, दूसरी तरफ तकलीफें भी हैं। कृष्णा हमारे सहयोगी मंडला से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, क्या कुछ अपडेट? डिंडौरी से लगातार पानी, नर्मदा कभी भी उफान पर आ सकती हैं? कृष्णा, जी बिल्कुल ललित, कभी भी उफान पर नहीं आ सकते, उफान पर आ गई है। नर्मदा जो नदी है, नर्मदा अपने विकराल रूप पर है। जो मंडला का छोटा रफ्ता पुल है वह डूब चुका है, करीब 5 से 6 फीट ऊपर, जो कि खतरे का निशान बताया जाता है, उससे ऊपर बह रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि मां नर्मदा का किस तरीके से विकराल रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देखिए, सीधा यह मंडला का छोटा रफ्ता पुल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो मां नर्मदा का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मां नर्मदा सैलाब नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लगातार जो हमने जो सवेरे जो तस्वीरें दिखाई थी आपको, और अभी फिर दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से जो लगातार नर्मदा का जल स्तर है तो बढ़ता जा रहा है। जो मतलब कुछ ही मिनट बचे ललित, जो कहा जा सकता है कि बड़े रफ्ता पुल को तक नर्मदा जी जो है टच कर जाएंगी। और आप देख सकते हैं जो जिस तरीके से नर्मदा का जो विकराल रूप है, इसको देखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में भी जो श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं। इस रूप को कैद करना चाह रहे हैं। सबसे सब बारिश हो रही है ललित, लगातार बारिश हो रही है। इसके बाद भी आप देखें कि किस तरीके से जो श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा पड़ा हुआ है, मां नर्मदा के दर्शन करना चाह रहा है, इस रूप को अपने कैमरे में कैद करना चाह रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग, सभी के सभी लोग इस बरसात में पहुंचते जा रहे हैं। और मां नर्मदा के इस रूप को देखते हुए जो भारी बरसात हो रही है लगातार, जो यहाँ के छोटे नदी नाले उफान पर है, उसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और यहाँ पर जगह जगह प्रशासन ने होमगार्ड और सीआरएफ टीम की तैनाती कर दी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नर्मदा का जो जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, उसको कुछ देर से दूरी पर बैरिकेड्स लगा दिए गए जहाँ पर श्रद्धालुओं को न पहुंचना जाए। और बड़ी बात यह है कि ललित की जिस तरह से श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनको देखते हुए खुद यहाँ पर जिला एसडीआरएफ टीम के कमांडेंट खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद है और स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए हैं ललित। बिल्कुल, और स्थितियां लगातार तकरीबन अगर 24 घंटे की बात देख ली जाए, 3.5 इंच पानी है मंडला में। और अब बात जबलपुर की करेंगे जहां सबसे ज्यादा पानी पिछले 24 घंटों में गिरा है, तकरीबन 4.5 इंच की बारिश। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या अपडेट जबलपुर से? बीते 3 दिनों से यानी 36-40 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त भी हम जहां पर खड़े हैं वहां आप देख सकते हैं कि बारिश का दौर लगातार जारी है। कभी धीमी बारिश होती, कभी तेज बारिश होती है, लेकिन जब तेज बारिश होती तो शहर के कई इलाके जो हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। घुटनों तक, कमर तक पानी भी भर रहा है कई जगहों पर। कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां सड़कें तालाब में परिवर्तित हो गई हैं। तो ऐसे हालात में लोगों का जनजीवन काफी
जो है प्रभावित हो रहा है और कई बार ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि लोगों को सड़क से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है, लोगों के घरों में पानी भर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है, ये तेज बारिश जो है लोगों के लिए परेशानी भी बन रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए किसानों की, खेती की बात की जाए तो खेती के लिए ये पानी बेहद लाभदायक माना जा रहा है। फिलहाल हालात जो है काबू में है जबलपुर में, लेकिन अगर इसी तरह बारिश आगे आने वाले दिनों में भी होती है तो जरूर लोगों को इससे परेशानी होगी। नर्मदा का जल स्तर बढ़ेगा, बरगी बांध के एक बार फिर गेट खोलने की स्थिति बन जाएगी। ललित, वाकई बरगी बांध के गेट खोलने की स्थिति बन जाएगी। लगातार हमारे सहयोगी हर जगह से अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर दमोह हम आपको लिए चलेंगे। आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, जैसे जैसे बारिश बढ़ रही है, तकरीबन 3 इंच बारिश आपके यहां 24 घंटे में, जैसे जैसे बारिश बढ़ रही है, लापरवाही की तस्वीरें भी उसी अनुपात में बढ़ रही हैं। यह बात सही है कि गांव वालों ने मान लिया है, कस्बाई इलाकों के लोगों ने मान लिया है कि वो रपटे को, पुल को तभी पार करेंगे जब ऊपर से पानी बह रहा होगा। यह बड़े अफसोस की बात है। आशीष, अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह से बारिश बढ़ती चली जा रही है, उस तरह से लोगों की लापरवाही भी बढ़ती चली जा रही है। निश्चित ही पुलों पर से पानी होता है, पुलिया पर से जब पानी होता है तो लोग उसको पार करने की कोशिश करते हैं, जल्दबाजी में नदी को पार करते हैं, नालों को पार करते हैं, पुलों को पार करने की कोशिश करते हैं और घटनाओं का शिकार भी होते हैं। हमारे दमोह जिले के मड़ियादों का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक सनकी युवक एक पुल के ऊपर पहुंच गया जिस पर से पानी बह रहा था। हालांकि इस मामले की जानकारी जब पुलिस को लगी तो पुलिस के द्वारा वहां पर पहुंच करके उस युवक को समझाइश दी गई, चिल्ला करके उसको समझाइश दी गई। बड़ी मुश्किल से वह युवक तो जो था वह माना और युवक वापस आया। और इस तरह से लोग और भी अन्य इलाकों से इस तरह से मामले सामने आए। तेंदुखेड़ा के इलाकों से, जबेरा के इलाकों से जब लोग पुलों को पार करते हैं, चूंकि पुलों पर से काफी मात्रा में पानी बह रहा है, बड़े पुल के ऊपर से पानी बहने की स्थिति में पानी पहुंच चुका है। दमोह में तो जो छोटे पुल हैं, जो नीचे रिप्टा जिनको हम बोलते हैं, उनमें से पे तो उसके ऊपर से जो पानी जा रहा है उसको निकलने का प्रयास लोग करते हैं। 4 पहिया बाहर निकल रहे हैं, 2 पहिया बाहर निकल रहे हैं और लोग पैदल भी स्थितियों में इस तरह से निकल रहे हैं। तो जान का जोखिम जरूर उठा रहे हैं। हमने न्यूज़ 18 लगातार इसको लेकर के लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है कि आप पुलों को पार न करें। इसके बावजूद भी दमोह में जब पहली बारिश हुई थी उसमें इस तरह से पुल पार करते हुए एक व्यक्ति की मौत हो चुकी। तो आपको बता दूं कि लगातार लोग इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं और लापरवाही बरतने का ही कारण है कि लोग अपनी जान से भी जा रहे हैं। लगातार दमोह में इस तरह की स्थिति आ रही है। जैसा कि आपने कहता है कि 3 इंच के लगभग बारिश हुई है। निश्चित ही लगातार रात से हो रही बारिश है, अभी भी रुकने का नाम नहीं रही। अभी भी रिमझिम बारिशें दमोह में चल रही है और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं क्योंकि उनके घरों में पानी भर गया। हमने तस्वीरें भी दिखाई, जो लोग हैं उनके घरों के अंदर पानी भरने की वजह से वो काफी परेशान है, उनकी गृहस्थी का सामान खराब हो गया। मेरी अभी जिला कलेक्टर से बात हुई तो उनका कहना था कि वो जबेरा के इलाके में है जहां विजयसागर डैम का वो निरीक्षण कर रहा है, वहां पर भी पानी के काफी खराब हालात हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थितियां और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होंगी जैसे जैसे बड़ी नदियों पर बने बांधों का कैचमेंट एरिया भरता जाएगा। एक बार फिर अंबिकापुर आपको लिए चलते हैं। लंबे अरसे बाद श्रवण बारिश हुई, बारिश का इंतजार किया जा रहा था और पहली बारिश ने बता दिया कि कहीं कोई इंतजाम नहीं है, जल निकासी की व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं। पहली बारिश में लोगों के घरों में घुटने तक पानी। श्रवण, जी बिल्कुल, जिस तरह से कलेक्टर ने ये कहा था बारिश होने से पहले कि नाली को साफ सफाई कर ली गई है और कहीं ऐसी हालात नहीं बनेंगे कि जल भराव की स्थिति हो, लेकिन जैसे ही बारिश होती है अंबिकापुर के कई ऐसे निचले जो इलाके हैं वहाँ जलमग्न हो गया, घरों में पानी घुसर गया और जो रात भर जो लोग थे वो बारिश के पानी निकालते रहे। बच्चों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जो टीमें हैं, इसके बाद जो नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंची, नगर निगम का जो अमला था वो इलाकों में पहुंची और जहां जहां जल भराव की स्थिति थी, सड़कों पर जहां पानी जो है लबालब घुटनों तक भर गया था, ऐसे जगहों को पानी को साफ कराया गया था। और इसके अलावा कई सतीपारा वार्ड था जहां पर जो एक नाली जो है वो बह गया था, उसको लेकर जो वार्डवासी थे वो आंदोलन किए थे। तो कई जगह इस बारिश ने जो है परेशानी का सामना लोगों को उठाना पड़ा। जी, जाहिर तौर पर उठाना पड़ेगा।
या तो महकमे अपनी जिम्मेदारी निभाएं या लोग परेशानी उठाएं। इन दो के अलावा कुदरत कोई तीसरा ऑप्शन देती नहीं है। रायगढ़ भी आपको लिए चलेंगे। हरपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल, क्या स्थितियां, बारिश को लेकर कितनी तैयारी थी और फिलहाल बारिश के सिलसिले के बारे में क्या अपडेट? हरपाल जी ललित जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले 3 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश की वजह से नदी नाले तो उफान पर है। और इसमें सबसे बड़ी बात करें अगर प्रशासनिक व्यवस्था की, तो जो प्रशासनिक दावे हो रहे थे वो पूरी तरह से फैल हो चुके हैं। बात करें, इस वक्त मौजूद है रायगढ़ के केलो नदी है। ये रायगढ़ की जीवनदायिनी कही जाती है इस नदी को। और देख सकते हैं आप, ये पुल है जहां पर हम खड़े हुए हैं, ये एक अप्रोच मार्ग है और इसी से होकर रायगढ़ के जो मुख्य बड़े ऑफिस है, जैसे कलेक्ट्रेट की बात करें, जिला न्यायालय की बात करें, तो सभी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। और आप देखिए रास्ते में जो है केलो नदी किस तरह से जो है बह रही है। केलो नदी की ये रौद्र रूप के पहले जो है रिटेनिंग वॉल बनाना था जिससे ये पानी जो है सड़क तक ना चढ़े, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था शहर के अंदर जो चरमरा सी गई है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में आज ये स्थिति है कि बारिश की वजह से एक पुल बह गया और पुल बहने की वजह से जो दर्जन भर से अधिक गांव है इनसे संपर्क टूट गया। ऐसे में जो प्रशासनिक दावे हैं, प्रशासनिक वादे हैं, इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। और बात करें रायगढ़ के बारिश की, तो पिछले 3 दिनों में लगभग 24.5 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश हुई है। और इसी बारिश की वजह से 2 दर्जन से अधिक गांव जो है वो हाई अलर्ट पर हैं, जिन्हें अगर इसी रास्ते से कलेक्ट्रेट और सारे भवन जाना है तो कर्मचारियों ने ऐसा लगता है केलो नदी से गठबंधन कर रखा होगा। काम करने की आदत उन्हें वैसे ही नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बारिश और पानी से जुड़े तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, खबरें पहुंचाते रहें। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।